हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलने। तो मैं ये ब्लॉग सुबह के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा ज़्यादा था तो मैं सुबह का सारा काम निपटा ली हूँ। और अभी मुझे बनाना था, जो कि आप लोग देखे होंगे पिछले ब्लॉग में, कि मैं घी का मक्खन निकाल के रखी थी, मतलब मलाई का, सॉरी। तो उसको अभी मुझे घी बनाना था और मैं तड़का बनाई थी। तो वो तड़का मैं फ्रिज में रख दी थी और उसको मैं गरम कर दूंगी। और बच्चों के लिए नाश्ता में पराठा और तड़का ही दूंगी, ताकि वो लोग खा लेंगे अच्छा से। उसके बाद मैं घी गरम करूंगी और घी गरम करके रख दूंगी, क्योंकि घी ख़त्म हो गया था। और ये मलाई रोज़ मैं सोच रही थी ना कि आज मतलब मक्खन निकालो, कल निकालो, लेकिन आप लोगों को पता है ना कि अगर कोई आप काम सोचेंगे ना तो सोचते ही रह जाएंगे, वो हो नहीं पाता है। तो ऐसे ही, और अक्सर मैं बीमार ही रहती हूँ, कुछ मतलब सोचते सोचते ये हालत ख़राब हो जाता है मेरा। तो बोली आज तो किसी न किसी तरह मक्खन का मैं घी निकालूंगी। उसके बाद घी जब बनाने लगी तो इसमें मैं लौंग और इलायची दोनों डाल दी हूँ, थोड़ा सा दालचीनी डाली हूँ, इसलिए कि कितना भी आप फ्रीज़र में मलाई को रखें लेकिन उसमें थोड़ा बहुत स्मेल आ ही जाता है, हल्का फुल्का। तो ये लौंग, इलायची, थोड़ा सा दालचीनी घी में डाल देने से ना इसका खुशबू भी अच्छा होता है और ये घी अच्छा मतलब चलता भी अच्छा से। यहाँ मैं डायरेक्ट दिन भर में कुछ भी नहीं की, दोपहर का लंच वगैरह करके सब तो रजाई में, ठंडी ज़्यादा है तो कंबल में ही घुसे रह रहे हैं। उसके बाद मैं घी रख दी थी तो वो जम गया था। शाम हो गया था तो शाम को बच्चे चले गए थे अपने मौसी के घर और यहाँ मैं बच गई थी अकेले। तो बस चाय बनाई, घी गरम करके पिघला कर फिर उसको डब्बा में रखी। बर्तन 2-3 ठो था, वो मैं अपना मतलब बर्तन धो कर और उसके बाद बैठ के चाय पी। अब फिर मैं आ गई हूँ, सोच रही थी कि क्या ही बनाऊँ। तो बस थोड़ा सा आटा था, 1-2 ठो गोला भर, तो मैं अकेली ही थी तो 2 ठो पराठा बना ली। और उसके बाद थोड़ा सा ही तड़का बच गया था, तो बस मैं वो तड़का और पराठा अपना खा लूँगी। तो ये मेरा हो गया जिस दिन वो लोग चले गए। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ, डायरेक्ट मैं आप लोग से सुबह में मिलूँगी। और ये सुबह में, क्योंकि 25 तारीख का, क्योंकि एक दिन मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, मैं बहुत ही थक गई थी। यहाँ मैं खाना खाऊँगी और सो जाऊँगी। और 25 तारीख को मुझे बहुत सारा काम था, क्योंकि आजकल मेरा तबीयत कुछ ख़राब चल रहा था। तो घर तो झाड़ू पोछा कर ही लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, लेकिन घर का डीप क्लीनिंग नहीं हो रहा था, जो कि मेरे सर पे नाच रहा था। तो बच्चे थे नहीं, नाश्ता का कोई टेंशन नहीं था। बस सुबह सुबह उठी हूँ और उसके बाद मैं पूरा घर झाड़ी हूँ। घर झाड़ कर यहाँ देखिए, मैं सुबह में आप लोग से मिल रही हूँ। यहाँ मैं कॉटन वगैरह निकाल कर रख दी थी। और उसके बाद मैं ये मशीन तो मैं लगा रही थी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। लेकिन क्या करूँ, बैठना मतलब मेरे लिए मना है। मैं हाथ से ही पूरा रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करके बस 2-3 बार मशीन चलाई हूँ। यहाँ मैं सारा घर झाड़ी हूँ। उसके बाद में चादर वगैरह, ब्लैंकेट, सारा कुछ धोई हूँ। हालत मेरा ख़राब हो गया है, क्योंकि बैठकर धोने में आसान रहता है, लेकिन हाथ से झुककर धोने में तो कमर पूरा एकदम, जैसे मेरा कमर टूट ही गया। पूरा झुककर हाथ से मल कर पूरा साफ़ की हूँ। और उसके बाद में 2-3 बार ही ऐसे बस चलाई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा मन ही नहीं मानता है। और रह गया डीप क्लीनिंग का, तो देखिए मेरा तबीयत ठीक रहता था तो मैं 8 दिन में अपना घर झाड़ती थी। लेकिन अब बीमार रह रही हूँ और ठंडी ज़्यादा की वजह से मैं ये सब कर नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जिसको बैठने का आदत नहीं है, जिसको काम करने का आदत है, तो शरीर में तो चुलबुल मचेगा ही ना मचेगा। लेकिन क्या करूँ, भगवान लाचार कर दिए हैं। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है मेरा। जो नीचे से चादर वगैरह है, ब्लैंकेट का कवर है, ये सब चीज़ मैं हाथ से धोती हूँ। पर्दा है, ये सब कर लेती हूँ। लेकिन अब बैठने में दिक्कत होता है तो मचिया से लेके ही धोती थी। लेकिन अभी मशीन है तो मशीन में भी धोने से क्या है ना कि मेरा मन नहीं मान रहा है। फिर भी मैं उसको हाथ से मसल कर धोती हूँ सारा। मतलब मेरे को इसमें ना 2 घंटा, मतलब मैं 4-5 घंटा से लगी थी, आप नहीं मानेंगे। लग रहा था कि मेरा साफ़ ही नहीं हो रहा है। तो यही है कि मन नहीं मान रहा है।
लेकिन क्या करूँ, बीमार हूँ ना, तो इसकी वजह से मैं बैठकर धो नहीं पाई। लेकिन फिर भी उसको ना बार बार ऐसे बंद करके मशीन को हाथ से मसल कर, नहीं भी तो 10 बार 12 बार ऐसे करके मैं चलाई हूँ। आप लोगों को सुनकर लगता होगा कि ये क्या मैं बोल रही हूँ, मेरे से नहीं हुआ। लेकिन मैं उसको अपने हाथ से मसल कर सब साफ़ की। उसके बाद में कवर था, उसको ब्रश मार के नीचे से फिर मैं लाकर मशीन में डाली हूँ कि ताकि वो साफ़ हो जाए। ये जो चलता है तो मेरा मन मानता ही नहीं है। फिर उसके बाद आज का मतलब मेरा ब्लॉग ना मतलब ये सब साफ़ सफाई का ही था, क्योंकि मुझे ना पूरा घर क्लीन करना था। दिमाग पे पूरा चढ़ गया था कि नहीं भाई, ये 10 12 15 दिन हो गया है ये सब किए। मतलब घर झाड़े, ब्लैंकेट वगैरह तो मैं 8 दिन से ज़्यादा नहीं होने देती हूँ। मैं अपना धोती ही धोती हूँ, धूप करे ना करे, लेकिन मुझे ना धोना है। क्योंकि जैसे मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उसी तरीक़े से मैं अपना कंबल का कवर भी चेंज करती हूँ। यहाँ मैं सब चेंज की ले जाकर और धोई। उसके बाद में उसमें ये है कि थोड़ा सुखाने में दिक्कत नहीं हुआ, उसमें ड्रेन करके उसके बाद में मैं सारा छत पे लेके गई, फैलाई। तो कम से कम 1 घंटा समय लगा। उसका तो पानी निचुड़ गया था, तो वो सब मतलब वो सूख गया था। उसके बाद मैं यहाँ जो था ये सब ऊपर से झाड़ने के बाद में ना ये सब मतलब गंदा लगा था, तो ये सब साफ़ की हूँ। और उसके बाद झाड़ू पोछा की, फिर मैं नहाने चले गई। तो मेरा आज का ब्लॉग यही सब था। अब पता नहीं कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगेगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, और आप लोग कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूँगी कोई अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और इसी उम्मीद से जा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। यहाँ मैं सारा कॉटन भी लगा दी, तो बस यहीं तक था। मिलूँगी कोई अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।